बच्चों, हम हमेशा जीवाणु विषाणुओं के बारे में सुनते आ रहे हैं। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस, इस विषाणु का जो हाहाकार मचा है, उसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार से अनेक सारे सूक्ष्म जीवों की जानकारी पढ़ने के लिए आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं, विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। इस पाठ में शुरुआत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि सजीवों के वर्गीकरण का पादानुक्रम क्या है। उसी प्रकार द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय कौन से पादानुक्रम का विचार किया जाता है, हम यह पाठ में देखने वाले ही है। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ और एक प्रश्न पूछा गया है कि सजीवों को पहचानने के लिए जो द्विनाम पद्धति उपयोग में लाई जाती है, उसकी खोज किसने की। तो उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लिनियस। 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगतों में विभाजित किया, एक वनस्पति जगत और दूसरा प्राणी जगत। उसके बाद आए हेकेल ने 1866 में सजीवों को तीन जगतों में विभाजित करने की कल्पना की, जिसमें प्राणी और वनस्पति जगत के साथ साथ तीसरा जगत प्रोटिस्टा जगत का भी समावेश किया। हेकेल के बाद आए चार्टन ने सन 1925 में फिर से दो जगतों की कल्पना की, जिसमें आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की, यानी केंद्रक न होना या होने पर सजीवों को दो समूहों में विभाजित किया। सन 1938 में आए कोपलैंड ने सजीवों को चार जगतों में विभाजित किया, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। उसके बाद सन 1969 में रॉबर्ट हार्डिस विटाकर ने, जो अमेरिकन पारिस्थितिकी तज्ञ थे, सजीवों को पांच समूह में विभाजित किया, जिसमें प्राणी जगत, वनस्पति जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और मोनेरा जगत आदि पांच जगतों का समावेश था। नीचे जो वर्गीकरण दिया गया है, उसमें विटाकर यही पंच जगत के बारे में बताया गया है। इसमें सजीवों को दो प्रकारों से बांटा गया है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में एक कोशिकीय सजीव होते हैं, जिसमें सिर्फ मोनेरा जगत के ही प्राणी पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की में एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव भी पाए जाते हैं। एक कोशिकीय सजीव में सिर्फ प्रोटिस्टा जगत के प्राणी ही पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय सजीवों में कवक, वनस्पति और प्राणी, इन तीन जगतों के प्राणी यानी सजीव पाए जाते हैं। विटाकर ने अपने वर्गीकरण के लिए कुछ मापदंडों को विचार में लिया है। जैसे कि पहला मापदंड है कोशिकाओं की जटिलता, जिसमें आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की आदि सजीवों के आधार पर वर्गीकरण किया है। दूसरा मापदंड है सजीवों के प्रकार की जटिलता, जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सजीवों का समावेश किया गया है। तीसरे मापदंड में पोषण का प्रकार, जैसे कि वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाती है, इसलिए वह स्वयंपोषी है। लेकिन कवक मृत अवशेषों से अन्न शोषण करता है और प्राणी भक्षण करते हैं, इसलिए उनको परपोषी कहते हैं। इस प्रकार से पोषण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। चौथे मापदंड के अनुसार जीवन शैली सजीवों को जीवन शैली के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे उत्पादक यानी वनस्पति, भक्षक यानी प्राणी, विघटक यानी कवक आदि प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। और पांचवें मापदंड के अनुसार वंशावली से संबंधित आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की ओर और एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सजीवों का वर्गीकरण किया गया है। इन मापदंडों का आधार लेकर विटाकर ने सजीवों की को पंच जगत पद्धति बनाई है।